हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लैनेट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में। जावा में जो वेरिएबल होता है उसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है, उसको इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कहते हैं और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, ये कैसे इंस्टेंशिएट होता है और कैसे डिक्लेयर होता है, इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब क्या होता है। जावा में वैसे 3 तरह के वेरिएबल होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेरिएबल किसे कहते हैं। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि वेरिएबल क्या होता है। अगर नहीं पता हो तो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं कि वेरिएबल एक ऐसी लोकेशन है मेमोरी में जहां हम अपना कोई भी डेटा वैल्यू स्टोर करते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप। वो किस तरह का वैल्यू है, किस तरह का डेटा है, उसको वहाँ स्टोर करते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं वेरिएबल एक लोकेशन है मेमोरी में जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। जावा में बेसिकली 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं माय फ्रेंड्स। जावा में 3 तरह के वेरिएबल होते हैं। पहला है स्टैटिक, लोकल और इंस्टेंस। हम इस वीडियो में सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में जानेंगे और इसको हम प्रोग्राम करके देखेंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल कैसे जावा में बिहेव करता है। तो इस बारे में जानने के लिए, इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आपको लास्ट में प्रोग्रामिंग करके भी दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टेंस वेरिएबल जावा में बिहेव करता है। तब आपको फुल्ली क्लियर हो जाएगा कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। या जब भी आप इंस्टेंस वेरिएबल के नाम पर अगर कोई भी आपको सवालात आए तो आपको काफ़ी क्लियर हो। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। होप यू अंडरस्टैंड कि इनिशियलाइजेशन का मतलब हम जब भी वेरिएबल पे कोई वैल्यू उसी वक्त असाइन करते हैं तो डैट मीन्स वी हैव इनिशियलाइज दैट वेरिएबल। और जब भी हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, सिर्फ वेरिएबल बनाते हैं, तो हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। बस यही फ़र्क है। मैं आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम जानेंगे इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में। तो दोस्तों, इंस्टेंस वेरिएबल कभी भी मेथड के बाहर इनिशियलाइज़ होता है, डिक्लेयर होता है। जैसे कि यहाँ मैंने बनाया है, ये है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। ये माउस में कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं। सो माय फ्रेंड, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक बनाया है इंट, एक डेटा टाइप है, और मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया है इंस्टेंस वेरिएबल, और उसमें मैंने वैल्यू असाइन किया है 8। तो दोस्तों, ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है। ये हमेशा कंस्ट्रक्टर के बाहर या किसी भी ब्लॉक के बाहर या किसी भी मेथड के बाहर होता है और क्लास के अंदर होता है। इंस्टेंस वेरिएबल को हर एक मेंबर ऑफ क्लास शेयर कर सकता है, चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो या मेथड हो या कोई भी ब्लॉक हो। ये इंस्टेंस वेरिएबल की खासियत होती है। अगर हम कोई वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल में 8 यानी कि 8 हमने असाइन कर दिया और हम किसी मेथड में उसी वेरिएबल में अगर हम 10 असाइन करते हैं तो हमारा दोनों वैल्यू प्रिंट हो सकता है। चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम करके देखते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल की क्या क्या क्वालिटी है। इंस्टेंस वेरिएबल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये उसका रेफरेंस देता है। अगर हम किसी क्लास का 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इंस्टेंस वेरिएबल 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट के शो होंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट 1 में इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू अलग होगा, ऑब्जेक्ट बी के लिए एक इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी अलग होगी, ऑब्जेक्ट 3 के लिए एक इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी अलग होगी और ऑब्जेक्ट 4 के लिए इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी अलग होगी। तो आइए, इंस्टेंस वेरिएबल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होता है। आप जानते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको क्लास और ऑब्जेक्ट में क्लियर नहीं है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। मैं आपको क्लास और ऑब्जेक्ट को भी समझा दूंगा कि क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है यहाँ पे। तो हम अभी जानेंगे कि ये प्रोग्राम से हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो सबसे पहले हम आपको प्रोग्राम समझा देते हैं कि मैंने प्रोग्राम बनाया क्या है। सबसे पहले मैंने एक क्लास लिया है। इस क्लास का नाम है जावा क्लास 5।
आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उस वेरिएबल का नाम है इंस्टेंस वेरिएबल, और इसी वेरिएबल में मैंने एक वैल्यू असाइन भी कर दी है। दूसरा मैंने एक मेथड बनाया है, फर्स्ट मेथड, उसमें एक मैंने पैरामीटर दिया है जिसके अंदर एक वेरिएबल है ए, और इस इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर मैंने असाइन किया है ए को, यानी कि ए के अंदर जो भी वैल्यू आएगी हमें इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, और ये सिस्टम आउट डॉट प्रिंट से हमें इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेगा। यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल जो यहाँ पर है बस वही ये मेथड उस इंस्टेंस वेरिएबल की लोकेशन को यूज़ कर रहा है। दूसरा मेथड है सेकंड मेथड, ये एक नाम है, इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर दिया है और उसी इंस्टेंस वेरिएबल को यहाँ भी मैंने एक लोकेशन दी है इंस्टेंस वेरिएबल की, उसमें बी की वैल्यू असाइन की है और ये भी मेथड प्रिंट होगा। तीसरा मैंने मेथड बनाया थर्ड मेथड, इसके अंदर भी वही इंस्टेंस वेरिएबल है जो मैंने ऊपर यहाँ डिक्लेयर किया है। इसका मतलब हर एक मेथड उस इंस्टेंस वेरिएबल को अलग अलग वैल्यू के साथ यूज़ कर रहा है। उसके बाद मैंने उसी को फिर प्रिंट कराया है। अब हम देखते हैं, यहाँ मैंने मेन मेथड क्लियर किया है दोस्तों, आप देख सकते हैं मेन मेथड यहाँ पर है। मेन मेथड के बाद जस्ट मैंने जावा क्लास 5 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट ए, और ये जैसे ही क्रिएट हुआ उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट ए से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों मेथड को मैंने कॉल किया है और तीनों को अलग अलग मैंने वैल्यू दिया है। उसके बाद मैं नाउ सेकेंड ऑब्जेक्ट कॉल, सेकेंड ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी, और मैंने उसी सेम मेथड को ऑब्जेक्ट बी से अलग अलग वैल्यू के साथ कॉल किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉल्ड बाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी कि OBA1 OBJB यानी दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट से मैंने उसी इंस्टेंस वेरिएबल को भी मैंने कॉल किया है। उसके अंदर आखिर वाली जो लास्ट वैल्यू है कौन सी है ये चेक करने के लिए। तो दोस्तों ये इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ आप देख रहे हैं क्रिएट है, बस मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है और सब इस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास के हर मेंबर शेयर करते हैं। हम रन करके देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। देखिए मैंने 10, 20 और 33, 10, 20, 33 मैंने वैल्यू दी है और 63 और 88 वैल्यू दिया है। देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमें वैल्यू मिला 10, 20, 33 और 63 और 88, यानी कि ये अलग अलग मेथड उस इंस्टेंस वेरिएबल को यूज़ कर रहा है और मैंने दो अलग अलग जो मेथड ऑब्जेक्ट बनाए थे वो भी इसको यूज़ कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ए इंस्टेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट बी इंस्टेंस वेरिएबल, यानी कि जो इंस्टेंस वेरिएबल में लास्ट वैल्यू होगा वो हमें यहाँ प्रिंट हो जाएगा। 33 और 88 ये इसके लास्ट वैल्यू हैं। लास्ट वैल्यू कैसे हैं आप देख सकते हैं, हमें इस ऑब्जेक्ट का लास्ट वैल्यू 88 है और इस ऑब्जेक्ट का लास्ट वैल्यू 33 है। अगर हम कोई नया मेथड बना के अगर लास्ट वैल्यू हम देंगे तो हमें वो वैल्यू आसानी से प्रिंट हो सकता है। आइए करके देखते हैं। बस इसको हम डिलीमीटर के अंदर रखेंगे इस ऑब्जेक्ट को, फिर देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो डेफिनेटली हमें 20 और 3 ही मिलना चाहिए आंसर। देख सकते हैं आप दूसरा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे OBJ1 से जो हुआ है वो 20 है और 3 है, यानी कि जो लास्ट वैल्यू हमारा यही है और ये प्रिंट हुआ है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू 3 है ये प्रिंट हुआ है और 20, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि अनलिमिटेड अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट में इंस्टेंस वेरिएबल कॉपीज़ हो जाएंगे। इसकी मैं बात बोल रहा हूँ। बस ये एक वेरिएबल है और हर ऑब्जेक्ट इसको शेयर करता है। स्टैटिक में ये मसला नहीं है और लोकल वेरिएबल में तो डेफिनेटली नहीं है। इसीलिए इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि ये वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में जानता है, या ऑब्जेक्ट 1 हो, ऑब्जेक्ट 2 हो, ऑब्जेक्ट 3 है, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सारा ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल को जानता है। जैसे हम कहते हैं क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, तो इंस्टेंस ऑफ क्लास है ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंस्टेंस का मतलब एक घटना है और घटना कैसे होती है, एक एक चीज़ के बारे में होती है। तो क्लास जो होता है, क्लास के इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस ऑफ क्लास है, यानी कि क्लास के हर एक मेंबर को ऑब्जेक्ट जानता है। वैसे ही ये
वेरिएबल जो इंस्टेंस वेरिएबल है हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में जानता है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4। इसलिए इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। और क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल को शेयर करते हैं। अगर आपको प्रोग्राम में कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कुछ लिखें इसके बारे में कि आपको क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत बड़ा ये मसला तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप चाहें तो इसको काफ़ी अच्छे से ग्रैप्स कर सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। हमारा मकसद ये था कि बस ये बताना कि इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कहते हैं और इसका बिहेवियर क्या होता है। और भी बहुत सारे चीज़ होती है इंस्टेंस वेरिएबल में, पर ये मेन और बेसिक और अच्छा है जो काफ़ी सवालात इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कहते हैं। तो इसका जवाब यही है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है और जितने भी क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं हर एक ऑब्जेक्ट इस इंस्टेंस वेरिएबल को शेयर करता है, जबकि मैंने आपको प्रोग्राम में दिखा भी दिया है और मैंने प्रैक्टिकली बताया भी है कैसे बिहेव करता है। तो आपने कंसोल में इसका आउटपुट भी देख लिया। अगर आपको कोई भी सवालात हो तो मुझसे आप इंस्टेंस वेरिएबल के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। इवन कि अगर आपको जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा हो, चाहे लूपिंग, एरे एट्सेट्रा जो भी हो, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स पे करके मुझे स्पेसिफ़ाई करिए, मुझे बताइए कि क्या आपको इशू है। मैं डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट और आपसे एक अपील करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों ये ज़्यादा कलरफुल वीडियो तो नहीं है, पर अगर आप गौर से सुनेंगे समझेंगे तो काफ़ी काम की चीज़ें इसमें हैं। मैं बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे देखा हूँ, पर काफ़ी किताबें चीज़ें उसमें हैं। मैं अपना प्रोग्राम करा के आपको दिखाया भी है कि इंस्टेंस वेरिएबल के कई सारे डेफिनेशन यूट्यूब पे हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल इसे क्यों कहते हैं। तो एक ही इसका जवाब है, इंस्टेंस वेरिएबल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट ए हो या इन नंबर्स ऑफ क्लास का ऑब्जेक्ट हो। हर एक ऑब्जेक्ट इसका अलग अलग कॉपी शेयर करता है और सब में अलग अलग वैल्यूज़ भी होते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और दूसरों को रिकमेंड करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।